ये हमने पहले लिए थे, तकरीबन कोई 1 या 2 साल पहले की बात है। पेंडिंग में है अभी, हम सिर्फ ये बाउंड्री वाला हमने बना दिया है, ये वाली, और मेन डोर लग जाएगा बस, और कुछ भी नहीं हमने करना। हमारा मेन डोर है ना, ये तैयार हो चुका है जी, मैं देख के आया हूँ, अभी तैयार हुआ पड़ा है। उसने कहा भाई मेरी तरफ से तैयार है, आज ले जाइए, सुबह ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं माशाल्लाह जी। सुबह सुबह का टाइम है, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ फिर से लौट आई हैं। 2-3 दिन हो गए हैं हमारे यहाँ, इतनी ठंड बनी हुई है ना। रात को तो रज़ाइयाँ की हैं, इतनी ठंड थी ना कि बच्चे ठंडिया खो रहे थे, फिर गर्म कपड़े पहनाए हैं। और सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा फॉग थी, अभी तो उतर चुकी है क्योंकि अभी 7:30 का टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। और नाश्ता बना रहे थे तो मैंने कहा ये उतरी जा रही है फॉग, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। माशाल्लाह देखें जी, झाड़ू वगैरह सारे घर से लग चुका है और वहाँ पे अबू जान सो रहे हैं। तो मैंने ज़रा आपको इस साइड से फॉग का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि ये ना बेमौसमी सी है, अभी ये उतर चुकी है। ये देखें, पहले आपको दूर दूर तक ऐसा ना क्लियर चीज़ें नज़र आती थी। बाकी जी सारे सेहन से झाड़ू लग चुका है माशाल्लाह। और इस साइड पे खूबसूरत से फूल सुबह सुबह ही देखने को मिलते हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है। ये अब खिल रहा है। सुबह सुबह इतना पुरसुकून माहौल होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता और इतना सन्नाटा होता है ना सुबह सुबह। सिर्फ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। हर तरह का परिंदा अपनी आवाज़ में बोलता है। कौवे जो है ना वो बोल रहे होते हैं, और माशाल्लाह जो हमारे पिंजरे में परिंदे हैं ना, उनकी तो फिर क्या ही बात है, बहुत प्यारी उनकी आवाज़ होती है। अभी मैं नाश्ता किचन में ही बना रही हूँ, तो बाकी सारा झाड़ू लग गया, सिर्फ गार्डन से रह गया था। तो मैंने कहा ये बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लगा दूँगी गार्डन में से। बाकी सारा झाड़ू बैक साइड से, ये जो रास्ता बना हुआ ना, ये यहाँ से भी लग गया है। ये इसके पत्ते पड़े अनार के, क्योंकि इसके पत्ते भी सारे गिरने हैं। कुछ शाखें जो है ना वो ये देखें खाली हो चुकी हैं, पत्ते सारे इनके गिर चुके हैं। और कुछ हैं जो अभी तक सब्ज़ खड़े हुए हैं। चले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जी, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ज़रूर बेहतरी होती है। तो ये देख ले, यहाँ पे जो है ना आपको नहीं नज़र आएगा, ये वही जो फूल गिर रहे हैं सिर्फ वही है। और वहाँ पे इसलिए ज़्यादा है ना क्योंकि इसके सारे फूल झड़ रहे हैं, हवा चलती है। और आजकल पता नहीं कैसे अचानक से सर्दी फिर से लौट आई है। हम कहते हैं भाई सर्दी का दिल ही नहीं कर रहा जाने को। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, अल्लाह पाक की कुदरत देखें, कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं ना अल्लाह पाक ने, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बंदों के लिए, इंसानों के लिए। देखें कैसे दिल खुश हो जाता है माशाल्लाह। ये तो अपने घर में छुप के बैठा हुआ है, ठंड से ना डर के बैठा हुआ है। और बाकी भी ऐसे ना तकरीबन सिमटे हुए। वैसे ये पर्दा हमने फेंका हुआ था, ये वाला अभी उठाया है। और कल पिंजरे की बैरशद और शहजाद साहब ने ये देखें सारी सफाई सुथराई कर दी थी। और यहाँ पे कबूतर भाई अरशद लेके आए थे, भाई अरशद और शकील। और माशाल्लाह ये हैं बड़े प्यारे। आज समीला सुबह सुबह ही किचन में इसने कब्जा कर लिया है। समीला, आप सुबह सुबह ही आ गए हो, आपको भूख लग गई है?
या फिर परिंदों के साथ बातें कर रहे हो आप? बातें कर रहे हो परिंदों के साथ? घर में हवा बहुत कम लगती है, बाहर हवा बहुत लगती है और ठंडी यख हवा चली हुई ना, ऐसे ना बाहर आए ना तो ऐसे हाथ ठंडे हो जाते हैं। सर्दियों वाली, बिल्कुल सर्दियों वाली फीलिंग है। फीलिंग ही नहीं है, ठंड वाकई सच में लग रही है। और 2-3 दिन से ना बारिश की वजह से, मौसम की वजह से घर का काम रुका हुआ है। ये आपको 3 दिन पहले आपको ये डिज़ाइन हमने दिखाया था और ये मिट्टी सारी उन्होंने बराबर की भाई लोगों ने, और काम फिर वहीं पे रुक गया। तो अभी इंशाल्लाह मौसम जैसे साफ़ होता है ना तो काम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो बकैन है, दरैक है कि पता नहीं क्या चीज़ है, इसे ना कल बच्चों ने तोड़ दिया था। एक तो ये शाख उन्होंने तोड़ दी थी और दूसरा ये देखें, ये काफ़ी बड़ी सारी शाख थी, ये उन्होंने तोड़ दी इस साइड से, ये नीचे वाली भी। तो ये फिर शहजाद साहब ने, क्योंकि ये आधी टूटी थी और आधी साथ थी, फिर शहजाद साहब ने इसे ये ना इसकी पट्टियाँ शटियाँ इसको बांध दी हैं यहाँ से भी, ताकि ये खुश्क ना हो, क्योंकि ये भी ऐसे ना साथ नीचे हो गई थी और ये बिल्कुल खाली खाली लग रही थी। तो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे ईंटों के साथ, तो इस पे पता नहीं उन्होंने ऐसे झूला लिया है कि किस तरह से, क्योंकि ये होती नाजुक है और वैसे भी आजकल मौसम इस तरह आए रोज़ बारिश आए रोज़ बारिश, तो पौधे जो है ना वो इतने नरम हो चुके हैं, दरख्त अभी छोटे छोटे तो हैं बेचारे। और इस साइड से ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है जी। बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं क्योंकि 8 बजने वाले हैं। नाश्ता सब निकाल लिया है जी और पतीले में पड़ा हुआ है दूध और यहाँ पे शहजाद साहब डाल रहे हैं जी परिंदों को पानी, और आज कैमरा अंदर जाएगा। पहले हम बाहर से दिखाते थे। मुर्गी ने क्या रोला डाला हुआ? मुर्गी ने, मुर्गी ने अंडा दिया है। अंडा दिया तो उसका चुप तो कर जाओ। अंडा देने के बाद ऐसे शोर मचाती हैं ये। अब्दुल हादी के हैं दोनों चूजे छोटे। हाँ जी बिल्कुल, नन्हे मुन्ने से। ये नहीं लगाई है? नहीं, पहले की लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी धूप निकल आई है। बादल तो हैं थोड़े बहुते, लेकिन ये है कि मौसम साफ़ हो चुका है। धूप को देखते हुए घर का काम दोबारा से शुरू कर दिया है। तकरीबन कोई 2-3 दिन काम जो है ना वो बंद रखा है मौसम की वजह से। और ये हो रही है जी फ्रंट की सारी दीवार, और यहाँ पे आ जाएगी बैठक। ये दीवार बैठक की है और ये दरवाज़ा बैठक का ये वाला, और ये आ जाएगा आगे मेन गेट यहाँ से देखिए। और माशाल्लाह मेन गेट जो है ना काफ़ी बड़ा सारा है, हमारा मेन गेट छोटा है ये देखिए। और दरवाज़ा जो है ना काफ़ी बड़ा लगेगा। तो आज दूसरे मिस्त्री भाई नहीं है, भाई यूसुफ नहीं है जो हमारे कज़न है, क्योंकि वो कल बहुत ज़्यादा सारा दिन बारिश लगी रही। फिर उन्होंने कहा कि मैं घर चला जाता हूँ, ये मौसम ठीक हो गया तो फिर मैं आ जाऊँगा। आज सुबह सुबह तो मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो था कि बारिश आएगी, बारिश वाला बना हुआ था, लेकिन अभी माशाल्लाह मौसम काफ़ी साफ़ हो चुका है। कोई पता नहीं, वैसे 2-3 दिन की बारिश अभी बताई है, लेकिन जितना होता है ना ये तो फिर करते हैं। यहाँ से ये तकरीबन कोई 1 2 3 4 5 बार लग चुके हैं ईंटों के। एक बैठक का इस साइड पे दरवाज़ा आएगा बैठक का, और एक घर वाली साइड से आ जाएगा।
तो पीछे बादल आप लोगों ने देखे माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। मौसम गर्म है, ठंडा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश आएगी, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मौसम जो है ना वो 3-4 दिन या 1 महीने तक ऐसे ही रहेगा, बारिशें आती जाती रहेंगी। और ये वाला डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं, ये हमने 2 दिन में कंप्लीट किया है, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाया। उसकी रीज़न ये है कि मैं एक दिन तो मैं घर नहीं था, और दूसरे दिन ये रात को फिर बना, और आज ये सुबह सुबह कंप्लीट हुआ था। मैंने कहा भी मैं दिखाता हूँ। और जो बरामदा हमने बरामदा बनाया हुआ था ना, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं जी। इस साइड पे वायर से लगा हुआ है जी, ये देखे कंप्लीट बरामदा जो आज हो रहा है जी हमारा। भाई ईंटें भी टूट रही हैं ज़रा ख्याल से, नहीं नुकसान ना करें, आप फ़ायदा भी करें साथ नुकसान ना करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार। और बारिश का नाम हमें बिल्कुल ना लिया करें क्योंकि मुझे बहुत खतरा है इन दीवारों का। यार कोई बात नहीं, 9 इंच की दीवार है, क्या हो गया। अल्लाह रहम करे। हाँ जी, ताकि जो है बारिश तो ना ही आए। तो हाँ जी शुरू करें। हाँ जी, क्यों नहीं करें। ये सर जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कितने दिन हो गया इसको? आज से मेरे ख्याल 5 दिन तो हो गए, तो 4-5 नहीं इसको? दिन हो गए, अल्लाह खैर करे। क्योंकि डबल है ना, ऊपर बीम भी भरा हुआ है, वो लंबा सरिया डाल कर ना वो बीम भरा है, और ये फिर इसके नीचे आ गई, ये इसके नीचे फिर चाय आ गई। इसके नीचे चाय आ गई। आप लोगों ने पीनी चाय, मैंने तो नहीं पीनी। और ये वाला दीवार का जो डिज़ाइन है ना, आप लोगों ने बताना है जी, ये दीवार का डिज़ाइन हमने सही रखा है। फ़िलहाल तो ये प्लस्तर ऊपर से कर दिया जी, टेपर की है, और इसके ऊपर वो जो होता है ना गोला सा जो लगाते हैं टाइल का, तो वो लगाएंगे, उसके ऊपर रेड कलर कर देंगे। दीवार जब प्लस्तर होगी तो ये बड़ी खूबसूरत बन जाएगी दीवार। तो ये जी मैंने कहा इस तरह हमें करना है ताकि खूबसूरत ज़्यादा लगे। तो बाकी साथ साथ फिर आप लोगों को बताते जाएंगे कि क्या करना है हमें। तो बस छत की देर है जी, छत लेट हो रही है, और तो कोई बात नहीं। जैसे छत कंप्लीट होती है तो फिर इंशाल्लाह हमारा प्लस्तर का काम जो है ना वो शुरू हो जाएगा। प्लस्तर इंशाल्लाह फिर 4-5 दिन के अंदर अंदर हमारा प्लस्तर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी सारा सेन जो ना हमने बराबर किया था, दोनों कमरे भी, बरामदा भी आगे ये, और वे बादल देखे माशाल्लाह। और ये वाला जो हमने रखा है ना गमला, ये पौधा जो है, ये आप लोगों को याद होगा जब मिट्टी डलवा रहे थे ना, ट्रैक्टर वाले ने ये तोड़ दिया था पौधा जो है ना, इसका गमला तोड़ दिया था। ये फिर मेरे पास एक गमला खाली पड़ा हुआ था, तो ये हमने पानी में रखा हुआ था। आज इस बात को तकरीबन 10 दिन तो हो गए होंगे, तो ये पानी में ही ऐसा हरा भरा खड़ा हुआ था। तो ये रात को फिर हमने डाल दिया, खुश्क नहीं हुआ, क्योंकि ये पानी में पड़ा था तो हरा भरा खड़ा हुआ था। दवाई फिर कितने दिन दी हमने? कंदीर वाले गए हैं, बड़ा सफर है बस मोटरसाइकिल पे, थक पे हैं, राती शाम हनेरे हो आए हैं, तो होश ही नहीं रहा राती सुत्ते हैं। उन्हें की क्या दोबारा फिर उन्हें क्या है दी इंदे आए दूसरा है जोड़ों का मसला, जिवें नाड़ नहीं रुक जाते, वो नाड़ रुकन के जरिए भी खून नहीं है सप्लाई देता, उनकी वजह ने झटके लगते, जोड़े इन्हें झटके लगते हैं, उनकी वजह से झटके लगते। हुण उन्हें आखा अल्लाह करम करेगा, बाकी शफात और सो निजात देना वसीला ही है। 10 दिन की दवाई दी और रात ही शुरू कर दी है। 2-3 घंटा भी सफर हो गया तकरीबन। लाए असी इतों वेले निकले 7 बजे, तो उत्थे अपने आए असी 2 बजे। इन्ना सफर है बस।
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰੋਡ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੱਟੀ ਆਏ ਆਂਦੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, 4 ਬੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ भी ਉੱਥੋਂ बोला है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, कल गए थे शहजाद साहब, अम्मी और अब्बू दवाई लेनी थी। शहजाद साहब की कमर को बहुत ज़्यादा पेन रहती है और मैंने पहले भी आप लोगों को कई वीडियो में बताया है। अक्सर ये हमें हमेशा भी आते हैं, मुझसे कहते हैं कि आपके हस्बैंड को काम नहीं करते हैं, मतलब शहजाद साहब काम नहीं करते हैं, घर में वेले रहते हैं। तो मैंने बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी ना ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल लगा था, वो काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया था। तो ये शादी से पहले की गल है, हमारी शादी से पहले गल बात है, हमारी शादी से पहले की। तो पहले शहजाद साहब को फील नहीं होता था जब एक्सीडेंट हुआ है ना, तो बाद में जो है ना उनकी कमर का इतना ज़्यादा मसला बन गया, ना वज़नी काम कर सकते हैं और ना ही वो ज़्यादा देर चल सकते हैं और ना ज़्यादा खड़े हो सकते हैं। तो उनकी कमर को इतनी ज़्यादा पेन रहती है। और दूसरा, अब्बू को आप लोगों को पता है कि अब्बू की टांगों का मसला है, पहले भी मैंने बताया था, टांगों पे वज़न नहीं डालते अब्बू, और उनसे लग जाता, स्टिक के सहारे से अब्बू चलते हैं। तो अब्बू और शहजाद साहब दोनों अपनी मेडिसिन लेने गए थे। कोई हकीम है, हमें बताया था किसी ने, वैसे तो हमें जहाँ पे भी कोई बताता है हम अब्बू जान को वहाँ पे लेके जाते हैं। तो बाकी जहाँ पे अल्लाह पाक ने शिफा देनी है, शिफा तो अल्लाह पाक ने देनी है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो शहजाद साहब भी फिर मेडिसिन लेके आए और अबू जान भी मेडिसिन लेके आए। तो मैं अम्मी जान से पूछ रही हूँ कि दोबारा फिर जाना है या 10 दिन की उन्होंने मेडिसिन दी है। पता नहीं अब्दुल आदि को किसने मारा है, किसने मारा आपको? कौन से ने? अब्दुल्ला ने? ओए होए, इधर करो, किधर मारा तू? किधर मार, दिखाओ, मुंह दिखाओ मुझे, ये क्या था? पहले आप लोगों ने देखे थे कितने ज़्यादा बादल थे, लेकिन एक बादल भी पूरे आसमान के ऊपर आपको नहीं नज़र आएगा, सब धुआं बन गए जी। और इस साइड पे आप लोगों को दिखाते हैं जी, क्योंकि जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, वो दिखाई थी मैंने अंदर वाली दीवार, ये वाली दीवार दिखाई। इसके ऊपर अब डिज़ाइनिंग वगैरह जो ना वैसे हमने रफ सी कर दी है, लेकिन ये तो आर्जी तौर पे की है। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी इस साइड वाली जो दीवार हमारी ये कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ मैं, ये जो आप लोगों को ईंट नज़र आ रही है ना, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक, फिर यहाँ से सीधी ऐसे, ये एरिया जी बैठक का, जिस तरह हमारी बैठक है इस तरह ये बैठक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसे नहीं बना रहे, इस तरह ही है। ये वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये देखें ऐसे, ये आर्जी ईंटें लगी खड़ी हैं कि कल को जब ये दोबारा बनाएंगे, ये बैठक का दरवाज़ा हो जाएगा और ये वाली बैठक की विंडो होगी। यहाँ से ये एक लाइन आ रही ना, ये देखें, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ये वाली ईंटें निकाल देंगे यहाँ से। जब बैठक हम बनाएंगे उधर वो दीवार बैठक की ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी ये, लेकिन फ़िलहाल नहीं बना रहे हम, तो पेंडिंग में है। अभी हम सिर्फ ये बाउंड्री वाला हमने बना दिया है, ये वाली, और मेन डोर लग जाएगा बस, और कुछ भी नहीं हमने करना, सिर्फ पीछे घर ही बनेगा। ये बाद में देखा जाएगा कब बनती है या नहीं बनती, लेकिन उसकी बुनियादें जो ना हमने निकाल के छोड़ दी हैं बैठक की, कि कल के ऊपर फिर खुद ही कर लेंगे वो काम वो। तो अभी जो है ना आप लोगों को एक और बात बतानी थी, वो भी हमने चेंजिंग की है। अभी आप लोगों को बताना कि ये ठीक हमने किया या गलत किया, जैसे भी है वो आप लोगों ने हमें लाजमी बताना है। कि जो वाशरूम था ना, वो पहले हमारा वाशरूम ये एरिया था, बैठक के साथ बिल्कुल वाशरूम था। ये जो आप लोगों को गेट नज़र आ निकली खड़ी बाहर, ये वाली, और ये जो निकली खड़ी ये वाली, ये ऐसे 6 बाई 4.5 फुट का वाशरूम था। लेकिन यहाँ से हमने सोचा अगर हम बैठक अभी नहीं बनाते हैं, वो पता नहीं 2 साल 4 साल 5 साल लग जाए, कब भी बने, तो अगर हम अभी वाशरूम बनाते हैं तो वाशरूम अजीब लगेगा। वो वाला भी एरिया खाली रहेगा, ये वाला एरिया भी खाली रहेगा, और सेंटर में वाशरूम अच्छा नहीं लगेगा। जब बैठक बन जाएगी उसके साथ वाशरूम फिर प्यारा लगेगा। अभी हमने वाशरूम यहाँ से ख़त्म करके इस साइड पे ले आए हैं जी वाशरूम।
आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे वॉशरूम ठीक है कि नहीं। ये जो दीवार है ईंट रखी खड़ी ऐसे, और ये वाली ऐसे, यहाँ तक ऐसे। ये 6 फुट का वॉशरूम और ये बैठक की तरफ से एक दरवाज़ा रखेंगे। कल को बैठक बनेगी तो बैठक की तरफ इस्तेमाल होगी, और एक दरवाज़ा हम यहाँ पे रखेंगे जो कि घर की तरफ इस्तेमाल होगा। और वॉशरूम के साथ ही हमारा ये खाडा आ जाएगा जिसे हम खुरा भी कहते हैं, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए ये इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पे हमने सही किया है या नहीं। तो बैठक की तरफ भी हो जाएगा ना। और दूसरा यहाँ से ये ईंटें जो रखी खड़ी ना सीढ़ी की, यहाँ से ऐसे और ऐसे सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगी, और सीढ़ी के नीचे ही वॉशरूम आ जाएगा और नीचे ही खुरा आ जाएगा। ये चेंजिंग हमने की। आप लोगों ने बताना है कि ये चेंजिंग सही है या नहीं। और बाहर वाली दीवार जो है ये भी आप लोगों को दिखाते हैं, और इस साइड पे आप लोगों को दिखाते हैं जी कि भाई को मैंने बुलाया बिलाल के और बाकी बच्चों के। गोशी आपने बाल कटिंग करवाने हैं? अच्छा हाँ जी, इसने भी कटिंग करवाने। अब्दुल्ला आपने भी कटिंग करवाने हैं? आपके तो सही बाल अभी हैं, अभी छोटे हैं। क्यों आप क्यों अभी तो छोटे छोटे हैं। अब्दुल्ला दी आपने अभी आपके छोटे बाल हैं। कटिंग करानी आती है। कौन सी करवानी है? फौजी कटिंग। अच्छा, और इधर बिलाल की कटिंग जो है ना वो भी हो रही है तकरीबन मेरे ख्याल 2 महीने के बाद आए ना आप। 2 महीने के बाद भाई आए थे। पहले इसी जगह पे बैठे थे लेकिन तब सर्दी थी। 2 महीने के बाद बुलाया जी। और तब बिलाल के काटे थे ना बाल, 2 महीने के बाद काट रहे हैं, छोटे किए थे 2 महीने के बाद। उसके बाद मेरे बिलाल बाल कटिंग नहीं ना करवाए, 2 महीने के बाद कटिंग। और मैंने 2 दफ़ा कटिंग करवा भी लिए हैं, छोटे छोटे मैंने करवाए हैं। तो चलें बाकी बच्चों के बाल कटिंग करवाते हैं जी। तो ये डिज़ाइन भी सेम वैसे ही रखा जा रहा है जैसे वो वाला डिज़ाइन है। जो हमारा मेन डोर है ना ये तैयार हो चुका है जी। मैं देख के आया हूँ, अभी तैयार हुआ पड़ा है। उसने कहा भाई मेरी तरफ से तैयार है, आज ले जाइए, सुबह ले जाएं। मैंने उसे कहा अभी सुबह भेजिएगा रक्शे पे, सुबह हमें ज़रूरत है। सुबह हम तकरीबन सुबह लग जाएगा ना, हाँ सुबह तक जो है ना हमारे पिलर तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम दरवाज़ा जो है ना वो मेन लगा लेंगे। उसके बाद फिर हमारे छत वाले जो है ना वो देखें कितने दिन लगाते हैं। छत की देर होगी, बाकी हमारी कोई देर नहीं होगी। अच्छा जी, किस किस को लगता होता था कि मैंने अपने बाल कटिंग नहीं करवाने, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती आपके बाल कटिंग करवा देते थे। जैसे बिलाल के साथ होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता था। मैं भी ऐसे करता था कि मैं कहता था मैंने बाल अपने कटिंग नहीं करवाने, लेकिन ज़बरदस्ती कटिंग करवा देते थे मेरी। फिर अम्मी कहती थी चंद दिन की बात है तो ये बड़े हो जाएंगे। तो बिलाल के साथ भी वैसे ही होता है। फौजी कटन हो जाए सोने बाल लगते, शहरी बाबू लगता बंदा। तो जी मैं पेंडू ही रह जाने, पेंडू है ना तां गल पिंड च रहने अजीब लगता, बड़े वाल हो ना तो संभाले नहीं जाते। शहर विच गट्टा मिट्टी धूल मिट्टी पैंदी रहंदी ना तो मुश्किल हो जाती है। फिर स्कूल जाता है बच्चा ते नाले मैं अगे इन फेरी है ना कग्गी ते में सिकरी निकली है ना। मैं कहा देख आज तेरे वाल नहीं रहंदे। मैं तो कहंदा 1-2 दफे दी टेंट हो जाती ना ते वो सिर साफ हो जाना सी, लेकिन स्कूल जाना ना स्कूल का मसला है। मैंने पहले आखा से मैं वाल को नहीं कटाने, मैं कहा ये गल सही वाल नहीं कटाने, ये उन्हें कटी से ना अब का किया है लवन आता नहीं कटाने। नाले वाला इधर देख वाल है ना सोने आ कितने प्यारे हैं। इस साइड पे जी मैं भी बाहर देख रहा था कि आवाज़ आ रही थी, जो बच्चों के पीढ़े मूढ़े होते ना वो भाई बेचना है खड़े। ये हमने पहले लिए थे तकरीबन कोई 2 साल पहले की बात है। बेटा ना खराब ना करो बेटा यार, कोई जायज़ मुनासिब कर यार, रेट साढ़े ना सही से कर जेड़ा ले लईए। ये खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं। असि पहले लै सन 2 किसी काम दे नहीं गए 6 महीने नहीं कटे। तुसी केड़े एरिया च आए जे? वेली लवाए जे? ते वेली अगे भी बंदा आया से ज्यादा आंदे वेली चोरे में ना
ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ ਕਾਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਝੋਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਾ ਬਈਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਇਦਾਰ। ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਲੈਣੇ, ਛੋਟੇ 2 ਵੱਡੇ। ਵੀ ਲੈਣੇ 2 ਛੋਟੇ 2 ਵੱਡੇ। ਲੈ ਲਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੇਟ? ਹਾਂ आ मेरा क्या ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ 1800 ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੀ ਪਈ ਰ हमने जी लिए जी 2 4 6 लिए हैं जी। भाई के साथ हमारी डील हो गई थी। 6 हमने लिए हैं। 2 गोशी ने लिए हैं। गोशी आपने कितने लिए हैं? कितने लिए हैं? दो कितने लिए हैं? दो अच्छा चलो ले जाओ घर, जाओ रखो। पापा मैंने खोलना खोलना है? तो घर जाके खोलो ना, इधर तो मिट्टी लग जाएगी। घर जाके खोल ले तुम ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ये वाला जो पौधा है, यकीन माने रात को मैं यहाँ से जब गुजरा हूँ ना, एक दफ़ा ऐसे, और मैं सोच रहा था कि किसने इतनी तेज़ खुशबू लगाई हुई है, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि इस पौधे की खुशबू है। अभी जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है, इन्होंने ना अपने फूल जो है ना वो खोल रहे हैं। मतलब कि ये बंद थे, ये देखे ना, मतलब कुछ बंद है, ये देखे कुछ बंद है और कुछ खुले खड़े हैं। और जैसे मेरा हाथ लगा है, खुशबू फैल गई है। इतनी मीठी इनकी खुशबू, यकीन माने मैं कहता हूँ कोई इस जैसा परफ्यूम हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हांडी रोटी हमारी तैयार हो गई थी। लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है, और लाइट जाने की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो मैंने कहा अब आप लोगों को दिखा देते हैं जी। भिंडी जो बनाई है ना, उसकी लुक चेक करें। इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं जी रात की रानी, जिसकी खुशबू इतनी प्यारी निकल रही है ना, इसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में रात की रानी। इतने प्यारे फूल अब तकरीबन जो है ना वो सारों ने अपने मुंह खोल दिए। दिन को बंद हो जाते हैं, रात को खोल देती, और जैसे ही हाथ लगे फ़ौरन खुशबू आना शुरू हो गई है माशाअल्लाह। और सूरजमुखी भी चमक रहे हैं।